पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि पाव को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है एंड सारे लोग यहाँ पे प्लान बनाते हैं कि ज़ॉम्बीज़ के लीडर्स का पता लगाया जाए। अब आगे यहाँ नॉन, सैन और गन वाले बंदे के ग्रुप सब लोग चले जाते हैं कैमरा लेकर ऑडिटोरियम में। फिर हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर विरोज वो स्वीपर वाली आंटी के साथ होता है। प्रोफेसर विरोज बोलता है हम लोग एक सीरम बना रहे हैं जो कि मेडिकल पर्पस में काम आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा टॉप सीक्रेट मिशन है, तो तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगी। प्रोफेसर विरोज बोलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरम है, जिसको सुनते ही वो आंटी उस पेपर्स में साइन करने जा ही रही होती है। तभी विरोज बोलता है इतनी जल्दी क्या है, तुम भी सोच लो एक बार, अगर तुम बीमार भी पड़ जाओगी तो तुम किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते। जिसमें वो आंटी बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरा एज भी अब बहुत ज़्यादा हो गया है एंड मेरी बॉडी भी अब बेकार हो गई है। जिसमें विरोज बोलता है मैंने सुना है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज भी है, तो ये कंपनी आपको फ्री में काम नहीं करवाएगी, आपको उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा देगी जितना आपके ऊपर कर्ज है। जिसको सुनकर वो आंटी तुरंत साइन कर देती है एंड एग्रीमेंट पे फिलअप करके उसको अग्री हो जाती है। अब हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीन नहा रहा होता है। तभी उसको एक फ्लैशबैक आता है एंड वो याद करता है कि प्रोफेसर विरोज एक बार बहुत सारे लोगों को कहीं ले जा रहे होते हैं, जिसमें से वो आंटी भी होती है जो कि जीन पहले भी मिल चुका है। तभी उसके बगल में जो लड़का नहा रहा होता है वो बोलता है जीन क्या हुआ, तुम नहाते नहाते सो गए क्या। जीन लोग नहा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो एक लड़की आ जाती है और जीन के शर्ट से वो चाबी निकाल लेती है जिस कमरे में पाव लॉक था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सैन लोग जहाँ पे वो गन वाला बंदा होता है और वो गन वाला बंदा बोलता है हम लोगों को बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो फंस जाएंगे। वो बोलता है अब कुछ भी हो जाए तुम सब लोग मेरी बात मानोगे। हम लोग देखते हैं सारे ज़ॉम्बी सब अंदर घुस रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की पाव के कमरे में भी घुस जाती है एंड पाव से बात करने लग जाती है। पाव बोलता है तुम्हें क्या लगता है सब लोग मर गए हैं? नहीं, सब लोग अभी भी ज़िंदा हैं, बस फ़र्क इतना है कि वो लोग अब ज़ॉम्बी बन गए हैं। तुमने देखा नहीं, फा मेरी तरफ देख रही थी एंड वो कुछ कर भी नहीं रही थी। वो लोग बस कुछ ऐसा बन चुके हैं जिसे हम लोग नहीं जानते हैं। वो सब साथ रहते हैं, वो सब एक साथ शिकार भी करते हैं, वो सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बस हम ही लोग निर्दय हैं जो उन्हें मार देते हैं। वो लोग तो बस यही चाहते हैं ना कि हम लोग भी उनकी तरह बन जाएं। पाव बोलता है चलो हम दोनों भी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं एंड उनके तरह बन जाते हैं। जिसमें वो लड़की पाव को समझाने लगती है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है पाव, ये एक सुसाइड है। जिसको सुनकर पाव बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर उस लड़की का गला दबाने लग जाता है। उसके बाद पाव बाहर निकल कर देखता है जिसे पाव ने मारा था उसका पट्टी वगैरह कर देते हैं मिंग लोग। पाव यह देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कुल्हाड़ी देखकर आगे बढ़ता है। उसके बाद सीन कट हो जाता है एंड यहाँ पे हम लोगों को केविन लोगों को दिखाया जाता है जो कि लिली का इलाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसमें एक लड़का बोलता है केविन तुम्हें पता था ना लिली स्विम नहीं कर सकती। जिसमें केविन बोलता है उस टाइम मैं करता भी तो क्या करता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। हम लोग देखते हैं केविन के साथ जो एक लड़का होता है वो हर्ब्स कलेक्ट कर रहा होता है ताकि लिली को ठीक किया जा सके। जिसमें वो लड़का कोई ख़ास तरीके के मशरूम के बारे में बताता है जो कि इलीगल होता है उगाना। वो बोलता है अगर इसका अमाउंट ठीक तरह से इंसानों लोगों को दिया जाए तो वो एक दवा का काम करती है, बट अगर थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो ये इंसान की जान भी ले सकती है। यहाँ पर जो लिली के साथ मौजूद 3 लड़के होते हैं उसमें से एक लड़का लिली को टच करता है। तभी केविन उसका हाथ हटाकर बोलता है तुम्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तभी वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैंने जैसे ही लिली को टच किया मैंने कुछ महसूस किया, मैंने महसूस किया है कि लिली मुझसे बोल रही है कि मैं अंदर ही हूँ, मुझे बचा लो, मैं ज़िंदा हूँ और अंदर इसी बॉडी में हूँ। तभी वहाँ पे एक और जो लड़का होता है वो टॉर्च लेकर लिली को देखता है एंड वो नोटिस करता है कि वो तो अपने आप ही हील हो रही है, अपने बॉडी को रीजनरेट कर रही है। तभी हम लोगों को गोली की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर यहाँ लिली भी अचानक से होश में आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों का एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है एंड एपिसोड 3
हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली जो मैंने स्टार्टिंग में एपिसोड 3 को एक्सप्लेन किया था उसे मैंने पूरा कवर नहीं किया था। तो एपिसोड 4 में मैंने एपिसोड 3 का लास्ट पार्ट कवर कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों का एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करना। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ एक एक करके सारे डेड बॉडी को बीच में रख रहे होते हैं और ये सब चीज़ नोन और उसके टीम लोग देख रहे होते हैं। यहाँ हम लोग पारो और मिंग को भी देखते हैं, जहाँ पे पारो और मिंग के बीच में कुछ बहस हो जाती है और पारो मिंग को एक सच बताती है एंड पारो मिंग से बोलती है कि क्या तुम्हें पता है सैन और हम दोनों ने सेक्स कर चुका है। हालांकि ये बात सच है कि नहीं वो आगे चल के ही हम लोगों को पता चलने वाला है, बट मिंग इसे सुनकर पारो की बात को नज़रअंदाज कर देती है। ऑफ कोर्स मिंग को लगता है कि पारो कुछ भी अभी झूठ ही बोल रही होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं पाओ उस बंदे की तरफ बढ़ता है और बहुत ज़ोर का आवाज़ आता है, जिसको सुनकर मिंग लोग आकर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। वो लड़का भी अब ज़ॉम्बी बन जाता है क्योंकि फ़ैन का जो खून लगा हुआ था कुल्हाड़ी में उससे ही इन्फेक्ट होकर ये लड़का भी अब ज़ॉम्बी बन जाता है और अटैक करने के लिए बढ़ ही रहा होता है। तभी यहाँ पे वाइट वाले बंदे को दिखाया जाता है जिसके पास गन होता है एंड वो गोली चलाकर उसे मार देता है। एंड जैसे ही वो अपने फ्रेंड को मार देता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि पाओ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, एंड वो भाग जाता है पाओ को ढूंढने के लिए। तभी मिंग जीन को बुलाती है एंड बोलती है कि जल्दी जाओ, अर्थ पाओ को मार देगा, जिसको सुनकर जीन भी चला जाता है पाओ को बचाने के लिए। यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक आंटी ज़ॉम्बी बीच में आ जाती है एंड सब लोग साइड भी हो जाते हैं, जिसे देखकर थी बोलता है क्या यही है ज़ॉम्बी की लीडर? क्या वो आंटी एक ज़ॉम्बी की लीडर हो सकती हैं? वो आंटी एक एक करके सभी लाश को देखती है, जिसमें से ये लोग को लगता है शायद वही आंटी लीडर होंगी एंड सब लोग जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं वो आंटी के लिए फूड कलेक्ट करके यहाँ पे लाए होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो आंटी उस लाश को छोड़कर अजीब सा आवाज़ निकालने लग जाती है, जिसको देखकर सारे ज़ॉम्बीज़ थोड़ा साइड हो जाते हैं एंड फिर वो आंटी ज़ॉम्बी उन्हीं में से एक ज़ॉम्बीज़ को पकड़कर उसके ऊपर कूदकर उन्हीं को खाने लगती है, जिसको देखकर सारे ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़ोर का आवाज़ निकालने लगते हैं एंड बहुत डरावनी आवाज़ निकालते हैं। और उसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ जो पहले लाए हुए लाश रखे होते हैं उन्हीं को खाने लग जाते हैं। ये सब देखकर नॉन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि सैन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड उसका सांस भी फूलने लगता है। हम लोग देखते हैं आंटी अकेले उस ज़ॉम्बी को खा रही होती है एंड बाकी सब जो पहले लाश लाए होते हैं उन्हीं को खा रहे होते हैं। उसके बाद हम लोगों को पाव वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पाव बाहर निकल कर चिल्लाने लगता है एंड सबसे बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे अपने तरह बना लो। पाव की आवाज़ सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज़ पाव की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे अर्थ आकर पाव के ऊपर गोली चला देता है एंड अनफॉर्चुनेटली वो गोली लगती नहीं है एंड मिंग आकर अर्थ का हाथ पकड़ लेती है। बट फिर भी किसी तरह अर्थ एक गोली और चलाता है जो कि पाव के पैर में लगता है एंड पाव वहीं पे गिर जाता है। इतने सारे गोलीज़ की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ अब पाव की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और वहाँ नॉन लोग भी ऑडिटोरियम से निकल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे जीन किसी तरह अर्थ के हाथ से गन को छुड़ा लेता है एंड पाव को बचाने लग जाता है। और यहाँ पे मिंग और जीन पाव को ले ही जा रहे होते हैं कि सामने से एक ज़ॉम्बी आता है। तभी वहाँ पे एक गन वाला बंदा आ जाता है जो कि ज़ॉम्बीज़ को शूट करके मार देता है एंड अब सब लोग भाग रहे होते हैं बिल्डिंग की तरफ। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन एंड वो गन वाला बंदा दोनों ज़ॉम्बीज़ पर शूट कर रहे होते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा होते हैं, सब लोग किसी तरह बस भाग ही रहे होते हैं एंड सैन लोग जिनके पास हथियार था वो लोग नज़दीकी ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कौन अकेला ही लड़ रहा होता है 4-5 ज़ॉम्बीज़ से, जिसमें से एक ज़ॉम्बी कॉर्न के ऊपर आ जाता है एंड वो कॉर्न के हाथ पर काट लेता है। तभी उसमें से एक ज़ॉम्बी सबकी तरफ बढ़ रहा होता है, बट कॉर्न अपना सेक्रीफाइस कर लेता है एंड उसको अपने पास पकड़ के अपने पास बुला लेता है। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ भी कॉर्न के नेक पे काट लेता है। अर्थ ये सब देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है एंड देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर कॉर्न के पास आकर उसे भी खाने लग जाते हैं।
यहाँ हम देखते हैं जो गन वाला बंदा होता है वो अकेला होता है, जिसको देखकर जीन बोलता है मैं जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए। एंड तभी उसमें से एक ज़ॉम्बी उस गन वाले बंदे के ऊपर भी कूद जाता है एंड सारे ज़ॉम्बीज़ भी अब उसके ही तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी जीन आकर किसी तरह उसे बचाता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं जो कि अब एक दूसरे से ही लड़ने लग जाते हैं। ये सब देखकर जीन और गन वाले बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। किसी तरह मिंग पाव को लेकर बिल्डिंग की तरफ पहुंच जाती है एंड जीन और वो गन वाला बंदा भी अब आ जाता है और सारे लोग अब बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। मिंग बोलती है अंदर अभी भी जनरेटर शायद चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, बस इस रूम का लॉक खोल लेते हैं। फिर मिंग बगल वाले रूम पे जाती है जिसमें से वहाँ पे उसे एक की कार्ड मिलता है एंड मिंग जैसे ही बाहर निकलती है वो देखती है गन वाला बंदा जीन की तरफ बंदूक ताना हुआ है, जिसमें जीन बोलता है इस गन वाले बंदे के हाथ में भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है। जिसमें वो गन वाला बंदा बोलता है अब कोई मेरे पास मत आना, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। जिसको देखकर पाव बहुत हंस रहा होता है। गन वाला बंदा बोलता है मिंग तुम अभी जल्दी से वो लॉक खोलो डोर का, जिसमें मिंग डोर ओपन करती है। उसके बाद गन वाला बंदा बोलता है जीन से कि तुम्हें गन यूज़ करना आता है ना, ये लो मेरा बैग, इसके अंदर ही सारे बुलेट्स रखे हुए हैं। इतना बोलते ही हम लोग देखते हैं कि गन वाला बंदा गन को लोड करता है एंड सीधा पाव के हेड पे गोली मार देता है और फिर खुद की तरफ गन को रख कर बोलता है तुम सब लोग ध्यान देना, और फिर अपने ही ऊपर गोली चला लेता है। जिसको देखकर जीन बहुत ही ज़्यादा चिल्ला कर रोने लग जाता है। उसके बाद हम लोगों को एक महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं प्रोफेसर विरोज आंटी को एक इंजेक्शन लगाते हैं और बोलते हैं अगर कोई सिम्टम्स या अजीब फील होता है तो मुझे बताना, कोई और डॉक्टर को नहीं। फिर प्रोफेसर विरोज आंटी को पैसा देकर बोलते हैं अब तुम्हारे बाद जो है उसको भेज दो। फिर आंटी बाहर निकलती है और हमें दिखाया जाता है आंटी के जैसे 9 और लोग होते हैं जो कि प्रोफेसर विरोज के एक्सपेरिमेंट का शिकार होते हैं। जिसमें से यहाँ पे मौजूद एक लड़का पूछता है तुम्हें इसके पैसे मिल रहे हैं, जिसमें आंटी हाँ बोलती है एंड वो लड़का खुशी से चला जाता है इंजेक्शन लगवाने। हम देखते हैं आंटी वो पैसा कर्जदारों को दे देती है और फिर हमें दिखाया जाता है जब से इंजेक्शन लगा है आंटी को वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई हैं एंड उन्हें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगी है। हमें दिखाया जाता है कि जिसने भी इंजेक्शन लगवाया होता है सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आंटी बहुत ज़्यादा थकावट से सीढ़ी चढ़ रही होती है। तभी मिंग आ जाती है और बोलती है हीट वेव्स बहुत चल रहे हैं इसलिए आंटी आप अपना ध्यान रखा करिए। जिसमें आंटी बोलती है नॉर्मली मैं तो आराम से ये सब सीढ़ी चढ़ जाती हूँ पर पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है। फिर सारा काम करने के बाद जब वो आंटी बैठती है तब हमें दिखाया जाता है कि उनके पसीने से कुछ चिपचिपी सी चीज़ निकलती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग किसी तरह बच बचा कर ऑडिटोरियम के हॉल पे आ जाते हैं और उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं। अगले सीन में हम लोगों को जीन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे जीन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है एंड फिर अचानक से उसे एक बात याद आती है जिसमें जीन मिंग से पूछता है तुम मुझे बताओ तुम और फिरोज मिलकर क्या किए हो लेबोरेटरी में। जीन बोलता है तुम दोनों ने मेडिसिन बनाने के चक्कर में कुछ किया है ना, जिसमें मिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जीन मिंग से बोलता है मैंने देखा है विरोज 10 लोगों के ऊपर ड्रग्स टेस्ट कर रहा था, जिसमें से वो आंटी भी शामिल थी। जिसमें मिंग बोलती है वो ड्रग्स तो एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए था। जिसमें जीन बोलता है फिर वो 10 लोग लैब में क्यों लाए गए हैं, जिसको सुनकर मिंग को कोई आइडिया ही नहीं होता है कि ये सब क्या हो रहा है। मिंग बोलती है मुझे तो नहीं पता कि 10 लोग के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, मुझे प्रोफेसर विरोज ने तो 1 महीने पहले ही लैब में घुसने से मना कर दिया था। फिर मिंग को 1 महीने पहले की बात याद आती है जब मिंग लैब में जा रही होती है एंड उसका लैब का कार्ड डोर से नहीं खुलता। फिर मिंग प्रोफेसर विरोज से मिलने जाती है। प्रोफेसर विरोज एक क्लास ले रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर विरोज कोई इमॉर्टल जेलीफिश के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। प्रोफेसर विरोज बोलते हैं कि इमॉर्टल जेलीफिश में रिसर्च किया गया है एंड हम लोगों को पता लगा है कि लगभग प्रोफेसर विरोज बोलते हैं कि इमॉर्टल जेलीफिश में रिसर्च के जरिए हमें पता लगा है कि उनकी बॉडी में एक ऐसा केमिकल बनता है जो कि सेल्स को बेकार नहीं होने देता है और वो खुद ब खुद रिजेनरेट हो जाता है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद मिंग प्रोफेसर विरोज से पूछती है कि मेरा लैब कार्ड क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, जिसमें विरोज बोलता है मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है कि कुछ दिन के लिए तुम्हारा मिशन रोक दिया जाए।
मिंग बहुत ज़्यादा सवाल जवाब पूछती है, लेकिन विरोज उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और मिंग के बातों को इग्नोर करके वो चला जाता है। तभी मिंग को कुछ गड़बड़ लगता है, बट वो नज़रअंदाज करके घर में जाके इमॉर्टल जेलीफिश के बारे में रिसर्च करने लग जाती है। हम देखते हैं आंटी विरोज के पास आके बताती है अपना हाल के बारे में, जिसमें विरोज पूछता है कि तुम्हें ये सब चक्कर और कमज़ोरी कितने दिनों से आ रही होती है, जिसमें आंटी बोलती है पिछले 3 दिनों से। तब विरोज चिल्लाकर बोलता है 3 दिन होंगे और तुम अभी मुझे बता रही हो। फिर विरोज आंटी को इंजेक्शन लगाकर उनका खून निकाल लेता है टेस्ट करने के लिए। थोड़ी देर बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि प्रोफेसर विरोज आंटी के खून को लैब में टेस्ट कर रहा होता है एंड फिर वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है आंटी के खून के अंदर। वो देखता है कि कुछ सेल्स मूव हो रहे हैं जो कि जेलीफिश के सेल्स होते हैं एंड वो देख के प्रोफेसर विरोज बहुत ज़्यादा हैरान और डर जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग लैब के अंदर एक डोर खोलती है और वो लोग देखते हैं जेलीफिश को, जिसमें जीन बोलता है ये सब क्या है। तब मिंग बोलती है ये इन्फेक्टेड जेलीफिश है, शायद विरोज ने इसको ही यूज़ किया है सीरम बनाने के लिए और उन 10 लोगों का शिकार बनाया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब बाहर गोली चल रही होती है तब यहाँ पे लिली को भी होश आ जाता है एंड जिसको देखकर सब लोग दूर हो जाते हैं लिली से एंड लिली सब लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ ही रही होती है। तभी उसमें से एक लड़का लिली को मारने वाला होता है बट उसे रोक दिया जाता है। एक लड़का बोलता है नाइट से कि तुम कोई मशरूम के बारे में बता रहे थे ना, अभी वो टाइम है, लिली के ऊपर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सब लोग मिलकर लिली को किसी तरह पकड़ते हैं एंड उसे वो मशरूम खिला देते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मशरूम का असर लिली के माइंड में हो गया है एंड लिली अभी पूरे नशे में है, जिससे अभी वो काबू में तो है बट वो कितनी देर तक असर करेगा ये किसी को पता नहीं। फिर यहाँ सब लोग बोलते हैं मशरूम से ज़ॉम्बीज़ को तो काबू किया जा सकता है बट हम सब ज़ॉम्बीज़ को खिलाएंगे कैसे। तो यहीं पे हम लोगों का एपिसोड नंबर 4 ज़ॉम्बी वॉर का ख़त्म हो जाता है एंड एपिसोड नंबर 4 तक तो हम लोगों को अब बहुत ज़्यादा तक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ज़ॉम्बी वॉर का एंड हम लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई प्रोफेसर विरोज का ही कुछ गड़बड़ है सीरम में, तभी यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज़ का वायरस फैला है। एंड अब आगे देखते हैं एपिसोड 5 में हम लोगों का और क्या मिस्ट्री सॉल्व होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।